लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले सीएम योगी कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोल रहे हैं। विकास और मोदी की गारंटी से निकलकर चुनाव प्रचार अब गौकशी और ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों की तरफ लौटता दिख रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपने अपने पुराने एजेंडे पर लौटती दिख रही है। सियासत में सारा खेल नैरेटिव पर चलता है। उसके दम पर कई चुनाव लड़ लिए जाते हैं, वोट भी मिलते हैं और पार्टी उस सियासत का पूरा फायदा उठा लेती है। इस समय बीजेपी को भी वो फायदा अपनी आंखों के सामने साफ दिख रहा है। दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो के सहारे बीजेपी कांग्रेस को घेरने के साथ साथ हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। विपक्ष की जाति की सियासत की धार को कुंद करने के लिए तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो बीजेपी को सत्ता के करीब ले जा सकते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के सहारे प्रधानमंत्री मोदी ने नैरेटिव सेट किया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता उसी राह पर चल निकले हैं। यूपी में सीएम योगी जमकर कांग्रेस के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। उनकी छवि फायर ब्रांड की है और चुनावी रैलियों में वो इसी रूप में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रवाद के साथ साथ हिंदुत्व का तड़का लगाया जा रहा है। शरिया, गौकशी और आस्था से खिलवाड़ जैसे मुद्दों को गरमाया जा रहा है। कांग्रेस एक और कार्य करती है, एक और बात कहती है कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून लागू करेंगे। आप मुझे बताओ, 3 तलाक की कुप्रथा को रोक लगाई गई, क्या आप 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करेंगे? क्या ऐसे लोगों को समर्थन करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, हमें इन लोगों के मंसूबों को देखना होगा। देश के अंदर तालिबानीकरण, देश के अंदर माओवादी अपसंस्कृति को ये लोग जबरन थोपने का प्रयास करेंगे और इससे पहले कि इनके मंसूबे सफल हो, अपने वोट की ताकत से इनको सही जगह पहुंचा देने की आवश्यकता है। यूपी में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। वेस्ट यूपी की 16 सीटों पर कम वोटिंग के बाद बीजेपी अब अपने पुराने लाइन लेंथ पर लौटती दिख रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि अभी ऐसे मुद्दों को और गरमाया जाएगा ताकि विपक्ष को भी हिंदुत्व की पिच पर लाया जा सके। जैसे जैसे चुनाव रफ्तार पकड़ता जा रहा है, विपक्ष बार बार जाति मुद्दों को गरमाने की कोशिश कर रहा है। जाति जनगणना, जाति सर्वे, अगर जाति जनगणना की बातें आएंगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपने पुराने एजेंडे पर लौट के आएगी। इसलिए कि हमेशा से जाति से बड़ा मुद्दा धर्म का होता है और धार्मिक आधार पर जाति आधार की तुलना में ज्यादा ध्रुवीकरण आसानी से हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह हिंदुत्व, मुसलमान, घुसपैठियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके जरिए अपने कोर वोट बैंक को सीधा सियासी संदेश देने के साथ साथ लोकसभा चुनाव के नैरेटिव को भी बदलने की कोशिश की है। देखना यह होगा कि जनता इन मुद्दों से कितना कनेक्ट कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।